हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के बारे में सीखने वाले हैं। तीन क्वेश्चन है अपने मन में। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को देख के आते हैं। सर, लिमिटिंग रिएजेंट कब निकालना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना है। तीसरा क्वेश्चन, सर एक्सेस रिएजेंट का कितना अमाउंट बचा है, ये चीज अपन कैसे निकालेंगे। इन तीन क्वेश्चन के आंसर आपको इस वाले वीडियो में परफेक्ट तरीके से मिल जाएंगे, है ना। तो आपको ध्यान से बातों को सुनना है और टाइम अपने पास में कम है और अपने को इन्फॉर्मेशन ज्यादा देनी है। तो अपन फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन से अपन इस बात को समझने वाले हैं। मान लो मान लो कि एक केमिकल अपने पास में रिएक्शन है और वो रिएक्शन इस तरीके से है कि जो है ए रिएक्शन कर रहा है बी के साथ में और क्या बना रहा है अपने पास में, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट बन रहा है सर सी। सर रिएक्शन तो आपने लिख दी, फटाफट से इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, क्योंकि बिना बैलेंस रिएक्शन किसी काम की नहीं है सर। बंगार बराबर है, आपको इस चीज को समझ में आती है। तो मान लो कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ा, यहाँ 3 लगाना पड़ा और यहाँ पर अपने को 4 लगाना पड़ा। अपने को इस रिएक्शन को पढ़ना आता है सर। 2 मोल ए रिएक्ट करेगा 3 मोल बी के साथ में और सी बनेगा सर 4 मोल। सर 2 मोल ए जब खर्च होगा तो बी का कितना मोल खर्च होगा सर, 3 मोल खर्च होगा और सी कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा। ये वाली चीज मैंने स्टाइकियोमेट्री वाले वीडियो में आपको बढ़िया से सिखाया है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो इस वाले वीडियो के बाद उसको जरूर देख लेना, आपको ये वाली चीज बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। ठीक है भाई, ये अपनी एक केमिकल इक्वेशन थी और इक्वेशन को हमने बैलेंस कर रखा है। क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि मान लो कि ए के सर अपने को कितने मोल गिवन है, सर ए के अपने को गिवन है 6 मोल। कितने मोल गिवन है, 6 मोल गिवन है। और सर बी के कितने मोल गिवन है, सर बी के अपने को गिवन है 8 मोल। कितने मोल गिवन है भाई, 8 मोल। सर आपको बताना है कि सी कितना मोल बनेगा। सर सबसे पहला क्वेश्चन आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सर आपको पता लग जाएगा कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट कब निकालनी है, तो मैं आपको बता देता हूं। 2 या 2 से ज्यादा, या आप तो सिंपल लाइन ध्यान रखो, एक से ज्यादा आपको रिएजेंट गिवन है और उनकी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट की आपको अगर इंफॉर्मेशन गिवन है, चाहे मोल गिवन हो, चाहे मास गिवन हो, चाहे वॉल्यूम गिवन हो, चाहे मॉलिक्यूल गिवन हो। सर कुछ भी गिवन हो अपन मोल तो निकाल ही लेंगे। यहां पर देखो ए के भी आपको मोल गिवन है, आपको बी के भी मोल गिवन है। तो आपको सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना ही पड़ेगा। आपको ये चेक करना ही पड़ेगा कि इस रिएक्शन में पहले कौन खत्म हो रहा है, क्योंकि जिस मोमेंट ए खत्म हो गया ना भाई, उस मोमेंट सी बनना बंद हो जाएगा। ये बात आप समझो ना, क्योंकि सर ए के साथ में बी जब रिएक्ट करेगा ना तभी तो सी बनेगा। मैं बोल रहा हूं कि ए खत्म हो गया, बी बचा हुआ है, क्या अकेला बी सी बना देगा क्या, अकेला बी सी? अरे नहीं। मान लो कि बी जो है वो खत्म हो गया, अरे भाई तुम गंदे आदमी हो। मान लो कि बी खत्म हो गया, तो क्या अकेला ए सी बना देगा क्या, नहीं बना पाएगा। जब ए और बी मिलेंगे, दोनों आपस में भिड़ेंगे, जब आपस में रिएक्शन करेंगे तभी प्रोडक्ट बन पाएगा, तभी सी बन पाएगा। समझ आई बात। तो पहले कौन खत्म हो रहा है, जिस मोमेंट ए खत्म होगा उस मोमेंट सी का बनना बंद हो जाएगा। मतलब जो सी का बनना है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे। अगर ए लिमिटिंग है तो, और अगर बी लिमिटिंग रीजेंट है तो बी खत्म होगा। और सर बी जिस मोमेंट पे खत्म हो जाएगा उस टाइम पे सी बनना भी बंद हो जाएगा। मतलब सी का बनना लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। पहली बात समझ आई। एक से ज्यादा रिएक्टेंट की अगर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ए की इंफॉर्मेशन भी आपको गिवन है और बी की भी आपको गिवन है, दोनों के मोल गिवन है। अगर एक का ही मोल गिवन होता, बी का नहीं गिवन होता, डायरेक्ट अपन लगाते स्टाइकियोमेट्री, सी बता देते। लेकिन ए और बी दोनों की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना ही पड़ेगा। आपको ये चेक ही करना पड़ेगा कि पहले रिएक्शन में कौन खत्म हो रहा है। सर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना बहुत इजी चीज है, मैं आपको बता देता हूं। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले खोपचे में जाना पड़ेगा। स्टेप 1, कहां जाना पड़ेगा, सबसे पहले सर आपको कोने में जाना पड़ेगा, आपको खोपचे में जाना पड़ेगा। फिर क्या करना है सर, ए के लिए क्या करोगे आप फटाफट से बता दो। देखिए ए के कितने मोल गिवन है, 6 मोल। कितने मोल गिवन है, 6 मोल। सर ए का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, सर ए का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 2। तो जितने ए के आपको मोल गिवन है उसको डिवाइड कर दो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। सर बी के लिए क्या करोगे, सर बी के कितने मोल गिवन है, सर 8 मोल गिवन है। कितने गिवन है, 8 मोल। सर बी का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, सर 3 है। सर इन दोनों वैल्यूज को चेक कर लो, जो छोटा आएगा ना वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आप इसको अगर सोल्व करते हो तो ये तो 3 आएगा, ए वाला कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 तो नहीं आएगा। मतलब सर बी छोटा है, तो अपना लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, सर बी लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। क्या करना है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए, सर कोने में जाना है। कोने में जाके क्या करेंगे, सर मोल को स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, मोल को स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जो छोटा होगा वही लिमिटिंग होगा भाई। अब देखो कोने में जाना है, समझ आ गई बात। मोल को स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है कोने में जाके, जो छोटा आएगा वो लिमिटिंग है। दोनों को कोने में लेके जाओ, ए और बी को।
मोल को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जो छोटा आएगा पोलर पकड़ के बाहर ले आओ, वही लिमिटिंग रिएजेंट। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर बी का जो आ रहा था मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो आ रहा था कम, तो ये क्या हो गया अपना सर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। बी क्या अपना लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब रिएक्शन में पहले बी खत्म होगा और ए बचा हुआ रहेगा, तो ये क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट हो गया। आगे बात समझ। बी कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। भाई एक बार अगर आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दिया ना भाई, मैं बोल रहा हूं उसको पकड़ लो भाई, उसको छोड़ो मत आप, क्योंकि सी कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा वही बताएगा, ए कितना बचेगा वही बताएगा, कितना ए खर्च होगा वही बताएगा। तो एक बार आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दिया तो आप उसको पकड़ के बैठ जाओ भाई, छोड़ो ही मत उसको, क्योंकि सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, आगे का जो काम है वो किसका है, लिमिटिंग रिएजेंट का है। बी से आप देख के मुझे बता दो कि जब 3 मोल ए खर्च होंगे, जब 3 मोल ए खर्च होंगे, सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट इसको देख के बता दो, जब 3 मोल बी खर्च होंगे तो मुझे बताओ सी कितने बनेंगे, सर 4 मोल बनेंगे। सी कितने बनेंगे, 4 मोल। तो मुझे बताओ जब 1 मोल बी खर्च होगा उस टाइम पे सी कितना बन जाएगा, सर 4/3 बन जाएगा। अरे इसमें क्या दिक्कत है यार, ये तो सिंपल सी बात है ना। सर 3 मोल बी जब खर्च होगा तो 4 मोल सी बनेगा। स्टोइकियोमेट्री वाला वीडियो भाई बहुत बढ़िया था, उसको देखना आप, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। समझ आएगी बात, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ सर, इस रिएक्शन को पढ़ते कैसे, 3 मोल बी जब खर्च होगा तो 4 मोल सी बनेगा। सर 1 मोल बी जब खर्च होगा तो सर 4/3 बन जाएगा। भाई मार्केट में आपको कितना बी मिला था, सर बी मुझे मिला था 8 मोल। मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि जब 8 मोल बी है तो मुझे बता दो सी कितना बन जाएगा। तो सर 4/3 इंटू 8 कर दोगे, बताओ सोल्व करने में कितना आ रहा है सर, 8 चौक 32, 32/3, इसको सोल्व करने पे आ रहा है 11.3, कितना आ रहा है 11.3 मोल। एक बार आपने सी के मोल निकाल दिए, सी का मास भी बता सकते हो, अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर पता है तो आप मॉलिक्यूल बता सकते हो, अगर ये गैस है तो आप इसका वॉल्यूम भी बता सकते हो। तो भाई लिमिटिंग रिएजेंट निकालना आया कि नहीं आया, कैसे निकालोगे लिमिटिंग रिएजेंट, सर कोने में जाना है सबसे पहले, स्टेप 1 नहीं भूलनी है, ये चीज ध्यान रखो भाई। सबसे पहले कोने में जाओ, मोल को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, जो छोटा आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सर लिमिटिंग रिएजेंट कब निकालना क्लियर हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं क्लियर हो गया। सर तीसरा क्वेश्चन था एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा। अब आप इस रिएक्शन को पूछ रहे हो, आप लिमिटिंग रिएजेंट को पूछ रहे हो कि भाई बता तो जो एक्सेस रिएजेंट है ए कितना बचेगा, तो वो बोलेगा भाई मुझे क्या पता कि यार कितना बचेगा, मुझे ये पता है कि जब मेरा 3 मोल खर्च होगा ना तो उसका 2 मोल खर्च होगा। क्या पता है, बी बोल रहा है कि जब मेरा 3 मोल खर्च होगा ना भाई तो ए का कितना मोल खर्च हो जाएगा, सर उसका 2 मोल खर्च हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 मोल। ये इस रिएक्शन को अपने को पढ़ के पता लगा कि जब इसका 3 मोल खर्च हो रहा है तो इसका कितना होगा, 2 मोल खर्च होगा। बी बोलेगा मेरा 8 मोल ही तो था भाई, तो निकाल लेना कि 1 मोल जब बी खर्च होगा तो उस टाइम पे ए कितना खर्च हो जाएगा, 2/3 मोल है, और डाउट इसमें। और जब बी 8 मोल है तो बी बोल रहा है कि मेरा जब 8 मोल था तब मैं कितना मोल ए लपेट दूंगा, 2/3 इंटू 8, मतलब क्या हो गया 16/3 मोल। कितना लपेट दूंगा भाई, 16/3 मोल ए को लपेट दूंगा, मतलब ए इतना खर्च हो जाएगा। बात समझ आई, कितना खर्च होगा भाई, 16/3 मोल। तो बचा कितना, अब यार ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या यार, मतलब छोटी क्लास वाली बात कर रहे हो फिर से। सर ए कितना था अपने पास में, 6 मोल था, कितना मोल था, 6 मोल था। सर खर्च कितना हो गया, सर 16/3 मोल खर्च हो गया, तो बता नहीं पाएंगे कि यार कितना है, तो कितना बच गया बताओ, 2/3, 18 माइनस 16, 2/3, इतना मोल जो है ए लेफ्ट है। क्लियर होगी बात। तो ये 3 बातें थी सर, लिमिटिंग रिएजेंट कब निकालना है, सर एक से ज्यादा रिएक्टेंट की अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो अपन लिमिटिंग रिएजेंट निकालना ही निकालना पड़ेगा। बिना लिमिटिंग रिएजेंट के आप जो है क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, आप सी कितना बनेगा नहीं बता सकते। समझ आई बात। यहाँ पे ए से आप स्टोइकियोमेट्री लगाते तो गलत आंसर आता भाई, क्योंकि हमें नहीं पता कि रिएक्शन में पहले कौन खर्च हो रहा है, तो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, कोने में जाओ, कोने में जाके मोल को सर स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करोगे, सर जो छोटा आएगा उसको पोलर पकड़ के बाहर लाओगे, क्योंकि वही लिमिटिंग रिएजेंट है। बात समझ आई। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो आप प्रोडक्ट कितना बन रहा है आप उसी से बता दोगे, सारा खेल उसके बाद लिमिटिंग का है। आपने पूछा कि एक्सेस रिएजेंट कितना है, रिएक्शन ने बोला कि भाई मुझे क्या पता कितना है, मुझे ये पता है कि बी जब 3 मोल खर्च होगा तो 2 मोल ए खर्च हो जाएगा। 3 मोल से 2 मोल, 1 मोल से 2/3, 8 मोल से 2/3 इंटू 8, मतलब इतना 16/3 खर्च हो गया भाई। तो था कितना, सर 6 मोल था, 6 में से 16/3 माइनस कर दो। नीट में हर साल क्वेश्चन आता है भाई, जेई मेन में हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से। मुझे नहीं पता कि आपको क्या तकलीफ आती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितने भी आपके पास में क्वेश्चन है, आप स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड, लिमिटिंग एक्सेस रीजन से रिलेटेड आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा वो परसेंटेज यील्ड के ऊपर होगा, तो उसके लिए आप स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रीजन वाला जो सेक्शन है इसको खत्म करो एक बार, और मोस्ट प्रोबेबली इस वाले वीडियो के 2 दिन बाद
जो है वो परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी वाला वीडियो आएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है कि आपको क्या करना है ना। टेक केयर।